आपसे पूछा जाए कि जीवों के प्रजनन और विकास के जैविक कारण क्या है, तो सोचो आपका क्या उत्तर होगा। पड़ गए ना चक्कर में, मैं बताता हूँ। कोशिका विभाजन। एक कोशिका दो भागों में बंट जाती है। यह एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। जीवों की प्रजनन प्रक्रिया में कोशिका विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए कैसे कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता और विकास का आधार है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। माइटोसिस वृद्धि और मरम्मत के लिए है, जबकि मेयोसिस जनन के लिए है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं। माइटोसिस का उपयोग अलैंगिक जनन में होता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाएं बनती हैं। ये नई कोशिकाएं मूल कोशिका के समान आनुवंशिक सामग्री रखती हैं। माइटोसिस के चार चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस विभाजन शरीर कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। माइटोसिस के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला है वृद्धि। कोशिका विभाजन से हमारी लंबाई और आकार बढ़ता है। मियोसिस का महत्व समझते हैं। ये जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। क्रोमोसोम्स शफल और क्रॉसओवर करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इससे हर ऑफस्प्रिंग तक। मियोसिस विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होती है जो सभी कार्य करती है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में कई कोशिकाएं होती है जो विभाजित कार्य करती हैं। यह उन्हें जटिल संरचनाएं और कार्य बनाने की अनुमति देता है। जीवों की प्रजनन प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्कर्ष, कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता और विकास का आधार है।